वर्ग 8 के प्रश्नावली वर्ग 8। आज हम गणित पढ़ेंगे। गणित वर्ग 8 प्रश्नावली 8.2 का पहला प्रश्न कह रहा है कि सरल कीजिए और उत्तर को घातांकीय रूप में लिखिए। सरल कीजिए और उत्तर को घातांकीय रूप में लिखिए। सरल कीजिए और उत्तर को किस रूप में लिखिए? तो घातांकीय रूप में लिखिए। तो इसका एक हम सूत्र बताए थे आपको कि जब बेस सामान्य हो मल्टीप्लाई में, यानी कि बेस जब सामान्य हो गुना में, तो पावर आपस में जोड़ दिया जाता है। यानी कहने का मतलब हो गया कि इसको हम पावर कहते हैं और इसको हम क्या कहेंगे? बेस। यानी कि हम याद रखेंगे जब बेस सामान्य हो, बेस क्या हो? सामान्य हो, तो पावर आपस में क्या होते हैं? जुट जाते हैं। पावर आपस में क्या होते हैं? जुट जाते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि बेस जो है हमारा सभी आपस में क्या है? एक सामान्य है, सात है, सात है, सात है। पावर उसका डिफरेंट है, तो पावर क्या करेंगे? आपस में जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा? 8 तो 10, 7 के पावर 14 आपका ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह प्रश्न 2 हम देखेंगे। दिया है कि 3 के पावर 10 भागा 3 के पावर 6। तो हम देख रहे हैं कि इसमें जो बेस है वो सामान्य है, लेकिन यहाँ जो क्या करना हमको? भाग करना है। तो भाग का नियम होता है कि जब बेस सामान्य हो और भाग करना हो तो इसको आप क्या कहते हैं? पावर को आपस में घटा लिया जाता है। पावर को आपस में घटा लिया जाता है। ये एक सूत्र है, आप इसे याद कर लीजिएगा। अब इसको हम बनाएंगे, क्या होता है सूत्र है, इसको याद कर लीजिएगा। तो इसका हो जाएगा अब 3 के पावर 10 माइनस 6 इक्वल टू 3 के पावर 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे। अब कह रहा है प्रश्न संख्या 3 कि डी स्क्वायर गुने डी के पावर 3। तो फिर वही प्रक्रिया हमको याद करना पड़ेगा कि डी दिया है तो क्या होगा? इसका थोड़ा क्लीन कर देते हैं। अब हम प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। कह रहा है कि डी के स्क्वायर गुने डी के पावर 3। तो इसमें भी गुना का ये साइन दिया है। किसका दिया है? गुना का। तो अभी सूत्र बताया कि पावर आपस में जुट जाते हैं, तो डी 2 प्लस क्या हो जाएगा? 3, यानी कि डी इक्वल टू 5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम अगला प्रश्न पुनः देखेंगे। अब इसे भी क्लीन कर देते हैं। प्रश्न संख्या आपका अब 4 होगा। प्रश्न संख्या 1 का चौथा कह रहा है 5 के पावर x गुने 5 के पावर 2। इसमें भी हम देख रहे हैं कि दोनों बेस समान है। क्या कर रहा है? गुना कर रहा है। तो पावर आपस में क्या होगा? पावर आपस में जुट जाएगा। ठीक है ना, पावर आपस में क्या होता है? जुट जाता है। फिर अगला प्रश्न हम 5 नंबर देखेंगे। कह रहा है प्रश्न संख्या 5 कि 5 के पावर 3 के होल पावर 2 भागा 5 के पावर 3। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसका प्रक्रिया करेंगे। इसका सूत्र होता है 1 के पावर m के पावर n दिया है, तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं? गुना हो जाते हैं। दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? गुना हो जाते हैं। तो ये दोनों कर लेंगे पहले। तो क्या होगा? 5 3 गुने 2 भागा 5 के पावर 3 हो जाएगा। तो 5 के पावर 6 भागा 5 के पावर 3। तो क्या करेंगे? 5 के पावर भाग दे दिए, यहाँ चिन्ह किसका दिया है? भाग। तो क्या करेंगे? पावर को आपस में माइनस कर लेते हैं। पावर को आपस में माइनस कर लेते हैं तो क्या होगा? 5 के पावर 3। ये आपका आंसर हो जाएगा।